हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस सामिर हनीफ होप आप सब खैरियत से होंगे और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा। आज इस वीडियो में पेयोनियर का अकाउंट आप कैसे खुद क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस बैंक अकाउंट आपको रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, तो वो आप वाइस का अकाउंट पहले क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप पेयोनियर की तरफ मूव हो सकते हैं। पेयोनियर के अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस वीडियो में कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कि आप अपना अकाउंट पेयोनियर का कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन में। तो जब आप अपनी स्क्रीन में आ जाएंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मिल रहा है वाइस का बिजनेस बैंक अकाउंट जो हमने क्रिएट किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा कि आप अपना वॉइस का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि नेसेसरी है, जब आपके पास वॉइस का बिजनेस अकाउंट होगा तो आप उसे अपने पेयोनियर के साथ इंटीग्रेट कर सकेंगे। क्योंकि जब आप अपना अकाउंट सेटअप कर रहे होते तो आपको रिक्वायर्ड करता है कि आप यूएसडी का एक बैंक अकाउंट जो है उसे अटैच करें अपने साथ। तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए आपने पहले वॉइस का बिजनेस अकाउंट ले लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे आपको जो यूएसडी की डिटेल्स मिलेंगी और बिल्कुल ही इजी वे है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। आपको अगर आपने भी क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास अगर बैंक डिटेल्स हैं, वॉइस का बिजनेस बैंक डिटेल आ गई है, तो आपने पेयोनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट पीडीएफ की फाइल में आप अपने पास सेव रख लें, अपना बिजनेस मेलिंग एड्रेस अपने पास सेव रख लें और उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे अगर आप हमारे साथ चलते हैं और यहाँ पे पेयोनियर जस्ट आपने लिखना है। पेयोनियर लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगा, पेयोनियर पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल बिजनेस। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेयोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। तो यूनिवर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे साइन इन का बटन है और साथ गेट स्टार्टेड का। तो जस्ट आपने सिंपल गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप अपने पेयोनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब वीडियो को आगे लेके जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने ये अकाउंट बिजनेस पेयोनियर का अकाउंट आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आप इस वीडियो को देखें और इसमें से कुछ ना कुछ आपको प्लस मिलेगा जिसको आप सीख सकेंगे, जो आपके लिए बेनिफिट होगा आपके बिजनेस के लिए। और अगर आप इसे क्रिएट कर रहे हैं और आपके दोस्त या फ्रेंड्स कोई भी है जो इसके ऊपर काम करने वाला है या वो एफबीए होलसेल्स के लिए बहुत ही रिकमेंडेड है, और अगर वो अमेजोन के ऊपर या किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में जाना चाह रहा है और अपनी कंपनी फॉर्म कर रहा है इसी पर्पज के लिए कि उसने बिजनेस करना है ई कॉमर्स, तो फिर आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो 2 मिनट के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दें और साथ ही आपके पास शेयर का बटन होगा, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में व्हाट्सएप करें अपने दोस्तों को कि वो भी इस वीडियो को देख के अपना अकाउंट इजी क्रिएट कर पाए। तो ये जो नेकी है इसको आप अभी कर दें। थैंक यू वेरी मच इस एक्शन के लिए जो आपने मेरे साथ प्रोसीड किया। अभी चलते हैं कि आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपने जस्ट आ जाना है, आई एम अ फ्रीलांसर। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपने फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरा पास जो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो एफिलिएट मार्केटिंग को भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आप उससे जो है एफिलिएट मार्केटिंग या फ्रीलांसर के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाईली रिकमेंडेड जो है एज अ बिजनेस के लिए तो वो ऑनलाइन सेलर है। तो ऑनलाइन सेलर के ऊपर आपने क्लिक करना, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। 2 ऑप्शंस के बाद आपने गेट पेड बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, पे माई सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड सप्लायर्स। तो सर्विस प्रोवाइडर्स एज आई जो हम हैं,
हमारी तरह के जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो ई-कॉमर्स की सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर हो, तो तब भी वो ये पे माई सर्विसेज़ प्रोवाइडर्स को नेक्स्ट करके देख लेते हैं। पे माई सर्विसेज़ प्रोवाइडर में आपको क्या-क्या मिल रहा है? पे योर फ्रीलांसर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहीं पे भी हैं, तो आप अपने फ्रीलांसर्स को पे कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को पे कर सकते हैं, अगर आपकी कंपनी का और उनकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो। उसके बाद पे विद क्रेडिट कार्ड, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के साथ, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा यूएस का, अगर आपकी कंपनी यूएस में है, यूके में है, तो आपकी कंपनी यूएस में, तो उसका आपके पास डेबिट कार्ड है फॉर एग्जांपल वाइस का, तो आप उसके साथ पे कर सकते हैं, और अगर आपके पास पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड, तो आप उसके साथ भी पे कर सकते हैं। ट्रैक एंड मैनेज योर इंटरनेशनल पेमेंट इन वन प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे आप उसे ट्रैक कर सकते हैं अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को, एंजॉय लो फीसिस। तो उसके साथ हम वापस चलते हैं और अब यहाँ पे देखते हैं कि गेट पेड बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस। तो गेट ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर रजिस्टर करें, गेट पेड of leading marketplaces including Amazon, Wish, Lazada, see discount and more. Withdraw your earnings in your local बैंक अकाउंट एट लो रेट्स। तो मतलब ये कि अगर आप एक Amazon सेलर हैं या आप Amazon सेलर बनने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एक बेस्ट ऑफर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट आपने करना क्या है, अगर आपने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस की जो फर्स्ट स्टेप है वो माइका गुरु फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपकी हेल्प कैसे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना है और यहाँ पे माइका गुरु आपने लिख देना है और इसको इंटरनेट पे आपके ब्राउजर में सर्च करना है। आपके पास फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगा, आपने फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब हमारे पास वेबसाइट आ गई है। अब यहाँ पे आपको 20 सेकंड्स में एक पॉपअप शो होगा। उस पॉपअप में आपके लिए यहाँ पे अगर नॉर्मल पैकेजेस में जाना चाहे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट योर स्टेट करके यहाँ पे जितने भी पैकेजेस आपके सामने हैं, इनको सिलेक्ट करके उन स्टेट्स में अपनी कंपनी फॉर्म कर सकें। लेकिन हमारे बेस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने आपके लिए 4 बेस्ट स्टेट्स डिफाइन किए हैं जो Amazon FBA होलसेल्स के लिए परफेक्ट हैं, और वो आ गई हैं आपके सामने। तो ये है आपके सामने बेस्ट 4 स्टेट्स फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस। तो अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है यूएस में, तो ये आपके सामने है। यहाँ पे आपके लिए बेस्ट है ये कि अगर आप एफबी होलसेल स्टार्ट करें, तो फ्री रीसेल सर्टिफिकेट फ्लोरिडा एंड टेक्सास में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जस्ट आपने रजिस्टर माई कंपनी टुडे के बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने, मैं इसको क्लोज कर दूं क्योंकि दूसरे ब्राउजर में ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, स्टेट योर बिजनेस इन द यूएस एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन। अभी कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि आप पेयोनियर के अकाउंट से लेके आप कंपनी फॉर्मेशन में आ गए, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है। अगर आप बिजनेस पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा। और हमारे पास डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक है, जो फेसबुक ग्रुप है, आप उसको जाएं, उसको ज्वाइन करें और वहां पे अपने क्वेश्चन रेज करें। मैं, मॉडरेटर्स और जितने भी ग्रुप के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको आंसर जरूर करेंगे। अब यहाँ पे देखें, बेस्ट 4 स्टेट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, स्टार्ट योर सक्सेस स्टोरी। और यहाँ पे आपको फ्री रीसेल सर्टिफिकेट फ्लोरिडा और टेक्सास के लिए मिल रहा है। तो ये पैकेजेस हैं, नीचे आए तो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री सेल्स टैक्स आईडी, रीसेल सर्टिफिकेट और आपका एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ अकाउंट सेटअप किया जाएगा, क्योंकि रीसेल सर्टिफिकेट एफबीए होलसेल के लिए बहुत जरूरी है। मैं इसको ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, आप इसे एक्सप्लोर करें। अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहें, तो आप यहाँ पे जस्ट फॉर्म को फिल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब आपकी कंपनी फॉर्म होगी। अब आप, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा इसको, ये हमारा टॉपिक नहीं था, सॉरी, हम टॉपिक से बाहर चले गए। अब हम जाते हैं वापस पेयोनियर के ऊपर। अब हमारे पास आ गया Amazon का अकाउंट हमने क्रिएट करना है, तो उससे पहले हमें अपना पेयोनियर का अकाउंट या हमारे पास वाइस का अकाउंट होना जरूरी है। तो अब हम वाइस का अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स आ गई। उन डिटेल्स का फायदा हमें यहाँ पे पेयोनियर में होगा। जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, तो आप इस चीज को रियलाइज करेंगे। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक के बटन को प्रेस कर दें। अब चलते हैं यहाँ पे। तो अब आइए, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन, आपने यहाँ पे आना है और आपने गेट पेड बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने देख लिया कि Amazon से आप अपने जो बैंक है उसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक हो गया। एज अ डिपॉजिट मेथड आपको यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स मिलेगी, उससे Amazon में डिपॉजिट मेथड कर रहे होंगे और वहां से आपको जब
आपके बैंक अकाउंट में, यहाँ के पेयूनियर के बैंक अकाउंट में जब आपको पेमेंट रिसीव होगी, रिसीविंग पे आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट मिलेगा, वो आप अपने लोकल पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं एज यहाँ पे एट लो रेट्स में। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया, और यहाँ पे आप पे योर वीएटी वगैरह भी कर सकते हैं, मैनेज मल्टीपल अमेज़न स्टोर्स। अगर आपके मल्टीपल अमेज़न स्टोर्स हैं तो आप उनको भी एक ही बिजनेस पेयोनियर अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास दूसरा ईबे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, या आपने टैक्स फाइलिंग करनी है, यूके में कंपनी है, तो आप उसकी वीएटी जो है उससे भी फाइलिंग कर सकते हैं पेयोनियर के प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मुझे डिटेल में आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि आपके पूरे बिज़नेस स्ट्रक्चर को समझ पाएँ। अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप्स हैं, फिर तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार दोबारा रिवाइज़ करवाने वाला हूँ। देखें, जब आप अमेज़न का या ई-कॉमर्स कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है? कंपनी फॉर्मेशन। आपने कंपनी फॉर्म कर ली। सेकंड स्टेप आपका क्या है कि आपने कंपनी फॉर्म करने के बाद अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट, बिज़नेस बैंक अकाउंट आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो आपके अमेज़न के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपने यहाँ पे बिज़नेस बैंक अकाउंट अपना ओपन कर लिया, आपके पास 2 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वाइस एंड पेयोनियर। अब वाइस एंड पेयोनियर के साथ आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने थर्ड स्टेप के ऊपर अमेज़न के ऊपर जाना और अपना अकाउंट क्रिएट करना और अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है। या अगर आपने ई-कॉमर्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो आपने अपनी वेबसाइट पहले डेवलप करनी है, और उसके बाद आपने मर्चेंट्स पे अप्लाई करना है, और मर्चेंट को लेने के लिए भी आपको बिज़नेस बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप वाइस और पेयोनियर का यूज कर सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल है ई-कॉमर्स का, कि आप अपने पेमेंट्स को कैसे कवर करेंगे, अपने अकाउंट्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो अपने लिए पॉपकॉर्न्स बना लें, और पॉपकॉर्न्स को खाते खाते इस वीडियो को एंजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। फर्स्ट स्टेप है हमारा, इंडिविजुअल है या कंपनी है। तो हमारे पास क्या है? कंपनी। तो हमने कंपनी के ऊपर क्लिक कर दिया। लीगल कंपनी नेम, तो लीगल कंपनी नेम हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो आपकी अगर एलएलसी है, तो एलएलसी का नाम आपने इंटर कर देना है। यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम इंटर कर दिया है, वाइका गुरु फॉर्मेशंस आईएनसी, और उसके बाद मैं यहाँ पे डूइंग बिजनेस एज, तो मैं यहाँ पे डूइंग बिजनेस एज माइका गुरु फॉर्मेशंस। तो मैं, क्योंकि डूइंग बिजनेस एज का मतलब कि आपका बिजनेस किसी और नाम से वर्क कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी ABCD एलएलसी है, लेकिन आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो नाम आप यूज कर रहे हैं XYZ। तो ये पॉसिबल है। अगर आपकी कंपनी का नाम कोई और है, तो आप बिजनेस किसी और नाम से कर सकते हैं, और उससे कहा जाता है डूइंग बिजनेस एज। तो अब मैंने यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? मैं लीगल बिजनेस और करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? प्राइवेट कॉर्पोरेशन कर लेता हूँ। और उसके बाद कंपनी वेबसाइट यूआरएल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप जब अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करें, आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, तो 20-25 हजार जो रुपए हैं वो अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट के ऊपर कर दें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एफबी होलसेल्स करें, तो आप डमी वेबसाइट बनाने के, ये मुझे डमी वेबसाइट थोड़ा सा इरिटेट करता है, क्योंकि डमी वेबसाइट के ऊपर आपने इतना खर्चा करना है। इससे बेहतर है कि आप एक अच्छी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना लें, जिसमें आप जो प्रोडक्ट आप वहां पे अमेज़न के ऊपर सेल करें, वो सेम प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा के आप उनको भी मार्केट कर पाएं। तो आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है, तो वेबसाइट अपने लिए ऑप्शनल ना रखें, उससे अपने लिए रिकमेंडेड रखें हमेशा अपने बिजनेस को, जब भी आप डेवलप कर रहे हैं। तो आपका प्राइवेट कॉर्पोरेशन, मैंने हमारे पास, अगर आपकी एलएलसी है तो आपने यहाँ पे आके एलएलसी सिलेक्ट करने, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और अगर आपकी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है, तो आपने लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट कॉर्पोरेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, और साथ में मैं कंपनी की वेबसाइट यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। तो ये वेबसाइट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जी। परफेक्ट। यहाँ पे मैंने इस लिंक को जो है इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ तक आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है,
फिर यहाँ पे कंपनी अगर किसी और नाम से DBA, तो फिर आपने यहाँ पे माइका ग्रुप फॉर्मेशंस जैसे हमने लिखा है, आपने कि LLC है तो आपने LLC सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे आपने वेबसाइट, वेबसाइट हमेशा मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, आप अपनी वेबसाइट को प्रिपेयर, वेबसाइट को डेवलप जरूर करें, इसके बाद अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें। अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स आपने फर्स्ट नेम अपना जो भी कंपनी का ऑनर है वो देनी है, तो मैं भी यहाँ पे दे देता हूँ अपनी डिटेल्स, और ईमेल एड्रेस मैं यूज करता हूँ ये वाला अपना प्रोफेशनल। और उसके बाद ये आपसे दोबारा मांग रहा है, तो दोबारा री इंटर करते अपना पासवर्ड, और यहाँ पे इंटर कर दिया। अब आपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिसंबर, यहाँ पे 15, और यहाँ पे अब प्लीज इंटर द कोड बिलो। यहाँ पे आपको कैप्शन मिल, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, तो आपने यहाँ पे जो है कोड इंटर करना है। तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है B6UDG। परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे सामने कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गए, कंपनी बिजनेस एड्रेस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मेरी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट मेरी जो है वो फ्लोरिडा है, तो मैं फ्लोरिडा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझसे वो स्ट्रीट एंड नंबर पूछ रहा है, तो मेरा एड्रेस जो है यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से अपना एड्रेस जो है उसे कॉपी करके वहां पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सिटी लिखना है, तो मैं सिटी को यहाँ से कॉपी करता हूँ अपनी वेबसाइट से, सॉरी, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मुझे जिप कोड लिखना है, तो जिप कोड भी मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। माई कंपनी रजिस्टर्ड लीगल एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम अबव, तो ऐसा नहीं है, उसी एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो मैं यहाँ पे नंबर अब लिखूंगा, तो नंबर मेरा यहाँ पे कंपनी का जो नंबर है वो यहाँ पे हम अपने कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं। कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर होगा US+1, और यहाँ पे 30599, और यहाँ पे क्या है, सॉरी, जी, 305701992599925। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके 01, परफेक्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, जब हम सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी हमें 30 सेकेंड्स और हमें वेरिफिकेशन कोड आएगा। जी, अभी हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जब आ जाते हैं तो यहाँ पे अपने अपने पासवर्ड लिखते हैं, तो पासवर्ड मैं इंटर कर देता हूँ, और फिर पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, और इनको आपने स्क्रीनशॉट लेके या इनको कहीं पे सिक्योर जगह के ऊपर सेव करना है, कि आपको हमेशा ये याद रहे। व्हाट इज द फर्स्ट और फेवरेट टीचर इन हाई स्कूल, तो वो आप लिख लें। यहाँ पे ग्रेट टीचर माय नेम एल्डेस्ट कजन, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिक्योरिटी क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंपनी आईडी पूछ रहा है, तो कंपनी आईडी यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे आपने एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन लिखा है,
डेट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन लिखना है और उसके बाद प्लीज इंटर अ कोड, ये वाला कोड आपने यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब ये प्रोसेस जो है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको मैं इंटर करूंगा, इधर इनकॉर्पोरेशन डेट डालूंगा और इंटर करके नेक्स्ट करूंगा और आपको ऑलमोस्ट डन के जो सेक्शन है उसके ऊपर मैं मिलूंगा, क्योंकि ये चीजें जो है इसको मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल, तो इसको मैं हाइड रखूंगा और इसको मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम अपने प्लीज ऐड अ बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल दैट बिलोंग्स टू योर कंपनी। तो आपको कंपनी से रिलेटेड एक बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड है जिसको आपने यहाँ पे इंटर करना है और इसको अप्रूव करवाने में आपकी वॉइस बैंक अकाउंट हेल्प कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप करेंसी यहाँ पे यूएसडी या यूरो है तो यहाँ पे देखें यूरो करेंगे, या तो आप यहाँ पे यूएसडी करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन गाइड, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये गाइडलाइंस आ गई है कि आपने कौन से बैंक, यूएस बैंक लोकेशन, चेक रोटिंग नंबर, पीएचपी, तो ये सारा अकाउंट आपको बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, रोटिंग नंबर और अकाउंट टाइप, चेकिंग या सेविंग, तो आपके पास उन्होंने ये गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर दी। तो अब यहाँ पे आपने बैंक ऑफ अमेरिका फॉर बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन गाइड, तो ये हमारे पास यूएसडी है, ये देखें नाम चेंज नहीं हो पा रहा, वो व्हाई कांट चेंज दिस, तो इसका रीजन देख लेते हैं। व्हेन एडिंग अ बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल द बैंक अकाउंट होल्डर नेम नीड्स टू मैच योर पेयोनियर अकाउंट होल्डर नेम, इफ योर बैंक अकाउंट इज अंडर अ डिफरेंट नेम सी द फैक्स फॉर असिस्टेंट, तो आप इसे फैक्स करके ज्यादा इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो आपके पास सेम ये नेम होना चाहिए, आपके पास सोल्यूशन है वॉइस, आपने वॉइस को यहाँ पे यूज कर लेना है। और यहाँ पे ये टिप देने के लिए आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास बैंक के ऑप्शंस क्या क्या है। वॉइस अगर हम लिखेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉइस नहीं है तो हम यहाँ पे अदर को सिलेक्ट करेंगे और वॉइस जो बैकएंड के ऊपर बैंक यूज करता है वो इवॉल्व एंड ट्रस्ट है, तो यहाँ पे अगर हम इवॉल्व एंड ट्रस्ट लिखते हैं तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे इवॉल्व एंड ट्रस्ट भी नहीं आ रहा, तो बेस्ट है कि हम यहाँ पे अदर कर लें। तो अदर करते हैं, यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका एग्जाम्पल दी कि आपका नाम क्या है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, वॉइस पेमेंट्स। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे अगर वाइस पेमेंट्स लिखेंगे, यहाँ आप यहाँ पे इवॉल्व एंड ट्रस्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने वाइस पेमेंट्स लिख दें और उसके बाद आपने अकाउंट नंबर लिखना है। तो अकाउंट नंबर कहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास वाइस के बैंक जो मेरे पास डिटेल्स है वहां पे, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब आप मेरी बात को समझ जाएंगे कि मैंने वो जो आपके फर्स्ट में 5 to 6 मिनट्स लिए वो किस लिए लिए हैं, तो ये थे उस 5-6 मिनट्स का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अब आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने रोटिंग नंबर, तो हमारे पास वॉइस में रोटिंग नंबर ये है, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब अगर इसके बाद आपके पास अकाउंट टाइप है, तो हमारे पास है चेकिंग अकाउंट, हमारे पास सेविंग अकाउंट नहीं है, वॉइस आपको चेकिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद हमने इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आई एग्री टू प्राइसिंग एंड फीसिस, तो आप प्राइसिंग एंड फीसिस को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, हम यहाँ पे एग्री करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आगे नेक्स्ट प्रोसेस हमारे लिए करेंगे और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर Payoneer account application has been submitted successfully and is now being reviewed. Want a Payoneer card? Learn how to order one. और आपको कार्ड लेने के लिए $100 आपके अकाउंट में होना जरूरी, उनकी ट्रांजेक्शन हुई होनी चाहिए या आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ होना चाहिए, तो आप पेयोनियर का कार्ड ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेकंड स्टेप, यू आर नाउ द स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन कंप्लीट, रिव्यू इन प्रोसेस, तो आपको यू विल रिसीव, तो आपको जो है वो जो नोटिफिकेशन है वो बाय मेल आपको रिसीव हो जाएगी। तो ये पेयोनियर के स्टेप्स से जिनको आपने फॉलो करके इजी अपना अकाउंट जो है उसे क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, मैंने पासवर्ड अपने ब्राउजर में सेव कर दिया।
साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इससे प्रोसीड करेंगे। तो ये एक प्रोसेस था। उसके बाद आपने जो है अपने अकाउंट में साइन इन हो जाना है, तो ये माय अकाउंट है। इसके बाद आपने इसका वेट करना है कि आपका कब अकाउंट अपडेट फॉर योर सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो ये सिक्योरिटी सेटिंग्स को मैं बाद में अपडेट कर लूँगा, आप इनकी एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट थिंग, जब तक हमारी एप्लीकेशन रिव्यू में है, सेकंड वीडियो हम क्रिएट करेंगे जब हमारा अप्रूव हो जाएगा। और अगर उसमें उस अभी अप्रूवल के ड्यूरेशन में कुछ भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, तो मैं आपके साथ शॉर्ट्स में या इसी तरह वीडियो क्रिएट करके आपको गाइड करने की हमेशा कोशिश करता रहूंगा। तो अभी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया आपने, अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मिल रहा है जिसके साथ आप $25 अर्न करेंगे। यानी आप $25 जब आप अपने उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको $25 आपके अकाउंट में रिसीव होंगे। तो अभी क्या है, अभी के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, पेयोनियर क्या हमसे रिक्वायर्ड करे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।